कांग्रेस के सिक्किम, त्रिपुरा एवं नागालैंड के प्रभारी महासचिव डॉक्टर अजय कुमार ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर भाजपा सरकार ने पॉलिएस्टर निर्मित राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और आयात की अनुमति देने के लिए भारतीय झंडा संहिता में संशोधन करने का निर्णय लिया है। पॉलिएस्टर के तिरंगों का निर्माण चीन से कराया जाएगा या चीन से पॉलिएस्टर आयात करके देश में तिरंगों का निर्माण कराया जाएगा और इसका फायदा चीन को होगा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ खादी ग्रामोद्योग तिरंगा बनाता है और इस उद्योग से 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चलती है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरह से इस देश के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रतीकों के ऊपर जिस तरह से हमला की जा रही है, उसमें अब तिरंगा भी शामिल हो गया है। आप जानते हैं कि हमारा संबंध बिहार झारखंड से है, तो उसका एक छोटी सी जो एक इतिहास का एक जो है छोटी सी बात कहानी आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, उसके बाद बताऊँगा कि 11 अगस्त को 1942 में पटना सेक्रेटरिएट में तिरंगा फहराने के कोशिश में 6 व्यक्ति को अंग्रेजों ने गोली मारकर हत्या किया। उनकी जो मूर्ति जो है पटना सेक्रेटरिएट के बाहर है, उनके नाम मैं पढ़ लेता हूँ। रामानंद सिंह जी, सतीश झा, जगतपति कुमार, देवी प्रसाद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद जी। एक रामकृष्ण सिन्हा जी भी थे, जिन्होंने अपने आप को माली के रूप में पेश करके वो चढ़ पाए और तिरंगा जो है बिहार के सेक्रेटरिएट के ऊपर तिरंगा उन्होंने फहराया। अब ये है कांग्रेस की जो है सुंदर इतिहास। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंत्री हैं कर्नाटक में, जो बोलते कि 20 साल में हम तिरंगा को बदल देंगे। ईश्वरप्पा 20 साल में देश के जो है तिरंगा को वो बदलने के लिए उन्होंने एक योजना शुरू कर दिया है बीजेपी के। इस देश में झंडा हुबली के खादी ग्राम उद्योग संगठन संघ द्वारा सिर्फ बनाई जाती है। मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि पूरे देश में तिरंगा का जो है सरकारी कार्यक्रम में अगर उसको आप इस्तेमाल करोगे तो सिर्फ एक ही जगह जो है यह झंडा बनती है। 1957 से जो है ये झंडा वहाँ पर ये लोग बना रहे हैं। वहाँ पर 250 से ऊपर कर्मचारी हैं और उन्होंने एक संघर्ष शुरू किया है, क्योंकि मोदी जी ने ये तय किया है को कानून को बदलते हुए, क्योंकि कानून में लिखा गया स्पष्ट रूप से कि खादी इस्तेमाल होगी झंडा बनाने में, और मोदी जी ने कहा है कि अब हम पॉलिएस्टर भी यूज कर सकते हैं। और पॉलिएस्टर के जो हैं बड़े बड़े लोग के नाम तो आप पहले से ही जानते हैं। और हम लोग को लगता है कि रोज सुबह जो है मोदी जी और अमित शाह जी जगते हैं, बोलते हैं कि आज देश का क्या बेचना है। शुरू करते हैं एयरपोर्ट से, फिर कभी जो है बंदरगाह से मोदी जी और दोनों सुबह जगते हैं, और अमित शाह जी शुरू करते हैं कि आज इसको बेच दो, इसको बेच दो। कभी ट्रेन लाइन बेच देते हैं, कभी रेलवे लाइन बेच देते हैं। अब जब जो है पूरे भारत की संपत्ति की कबर जब खाली हो रही तो इनके ऊपर नजर झंडा पे पड़ गया। अब झंडा को भी जो बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप इंपोर्ट करोगे पॉलिएस्टर से, और कहां से आएगी पॉलिएस्टर? चीन से, क्योंकि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि चीन के साथ हमारा पुराना नाता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो आप जानते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने आपको के बारे में तो आपको जानकारी है कि पूरी तरह से चीन से बन के आई। अब तिरंगा का कपड़ा भी जो है इनके हमारे दो दोस्त लोग के अलावा चीन के उद्योगपति को भी फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी ने कानून में संशोधन लाया है। खादी को भी खत्म करने के लिए
इन्होंने ठान ली कि खादी उद्योग को भी इस देश में पूरी तरह से खत्म कर लेंगे। खादी उद्योग से संबंधित करीब 1.5 करोड़ कर्मचारी हैं, 1.5 करोड़, 10 करोड़ के आसपास परिवार उससे संबंध रखते हैं, क्योंकि 1.5 करोड़ अगर हथकरघा है तो इसका मतलब है कि 10 करोड़ लोग के ऊपर जो है मोदी जी ने गरीब लोग के ऊपर बीजेपी ने सीधा हमला किया है। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।